गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था रसायन संयोजन के नियम, और उसके तहत आप लोगों ने 5वें नियम को हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे हम लोग देखेंगे उसी का कि उसका अगला जो भाग आया था वो क्या था। तो वो था डाल्टन का सिद्धांत। क्या था? डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये तो कब आया था? तो ये आया था आपका, डाल्टन ने कब किया था? सन 1808 ईस्वी में किया था डाल्टन ने। या इसको बताया था, उन्होंने ये बताया, डाल्टन ने ये बताया कि इसमें कि कोई भी परमाणु है वो ऐसे परमाणु से बनता है जिनका विभाजन नहीं हो सकता है। मतलब जैसे कि मैंने पहले भी बताया है लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई भी ये परमाणु है मान लीजिए, तो ये इस परमाणु का वह भाग जो, जैसे ये भाग है, तो ये भाग ऐसा होगा जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे भाग गुणा करने या भाग, जैसे कि भाग देने में कभी होता है ना कि जैसे इतने में 10 में 2 से भाग दें तो 2 पंचे 10, 5। अब एक से कितना भी भाग करिए वही संख्या आएगी ना। तो वो चीज़ भी इसमें भी लागू होता है कि अगर कोई भी परमाणु है, उस परमाणु का वह भाग जो अब डिवाइड नहीं हो सकता, वो इन्होंने कहा था। तो वो चीज़ इन्होंने कहा था, तो उन्होंने ये कहा था, इसको मैं पहला ले लेता हूँ। पहला ये कहा था उन्होंने कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। ठीक है, अभाज्य परमाणुओं से बना है, मतलब जिसे अब और भागों में नहीं डिवाइड किया जा सकता। तो वो था, ठीक है। जैसे अगर कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, तत्व ले लीजिए, तो उस तत्व को हम उसकी सबसे छोटी इकाई ले लें और उसको फिर अब कभी किसी को तोड़ा नहीं जा सकता। उसको अब तोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि वो सबसे छोटी इकाई खुद ही है। जैसे एक है तो एक को हम कभी थोड़ी नहीं तोड़ सकते हैं कि और तोड़ देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि एक को वो 1/2, 1/3 उस तरीके के रूप में ले सकते हैं, लेकिन कभी एक से नीचे का कोई भी संख्या एक के फॉर्म में नहीं, एक से छोटी नहीं होगी, या 0 होगा। 0 का मतलब कुछ नहीं, इसलिए एक होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका हो गया कि द्रव्यमान अभाज्य परमाणुओं से बना है। द्रव्यमान एक सबसे छोटे परमाणु से बना है, ऐसे परमाणु से बना है जो कि अब विभाजित नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला था। और इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। इसी में उन्होंने इसके बारे में 4 सिद्धांत दिया था, उन्होंने 4 चीज़ें बताई थी इसमें। तो ये पहला था कि अगर एक इसका ये परमाणु है तो इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान वो समान होगा। अगर इसका द्रव्यमान 1 है तो इसका द्रव्यमान 1 है तो दूसरे परमाणु का भी जो है इसका भी द्रव्यमान 1 ही होगा। और इसके साथ साथ इनका जो परमाणु का द्रव्यमान हो गया और साथ साथ इनका गुणधर्म जो भी होगा वो भी समान होगा। गुणधर्म ये भी कैसा होगा? समान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई, अर्थात बताया कि दिए गए तत्वों में सभी परमाणुओं के समान द्रव्यमान होंगे और सब समान गुणधर्म भी होगा। तो ये चीज़ इन्होंने बताया इसमें, ठीक है। दूसरे वाले में कि किसी दिए गए तत्व में किसी दिए गए तत्व में
सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होगा। और समान होने के साथ साथ मतलब समान होगा के साथ साथ इसका क्या गुणधर्म भी समान होगा। उसका गुणधर्म भी समान होगा। ठीक, ये दूसरा बता दिया। अब दूसरे के बाद उन्होंने ये भी बताया, इसी में डाल्टन ने ये बताया कि अगर कोई भी यौगिक अगर बना है तो ये यौगिक मान लीजिए इस बीकर में रखा हुआ है कोई भी यौगिक रखा हुआ है लिक्विड फॉर्म में या ठोस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में, तो इसका इसमें जो तत्व होंगे इस बीकर में जो भी यौगिक रखा हुआ है, इसमें क्या है, यौगिक है। तो ये यौगिक रखा गया है, उसमें जो तत्व हैं, तत्व के एक निश्चित अनुपात होगा इन तत्वों का कि इतने में ही ये रखा होगा। जैसे कि अगर इसमें देखें, ये जल अगर होता तो H2O, जैसे कि मैंने बताया भी पिछली कक्षाओं में बताया भी है कि H2O, तो ये H का 2 और O का 1, ये एक निश्चित अनुपात में होगा। ये हमेशा अगर जल फॉर्म में रहेगा तो जल में H2O ही रहेगा, उसमें संख्याएं बढ़ सकती हैं। 12 उसमें 12 हो गए, 12 भार हो गया, और उसका द्रव्यमान और बढ़ाना हो तो इसमें 42 कर दीजिए, 44 कर दीजिए, 46 कर दीजिए, कुछ भी। लेकिन जो इसका ये रहेगा स्ट्रक्चर, वो एकदम सेम रहेगा कि इसका ऐसे ही बनेगा, H से क्रिया करके ऑक्सीजन, तो ये बन गया जल। ठीक है, तो ये जो है एक निश्चित अनुपात में ही रहेगा, नहीं कि अलग नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ इन्होंने बताया था तीसरे पार्ट में इन्होंने ये बताया थर्ड फॉर्म में कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन होने से यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने बताई। ये तीसरा था। अब चौथा इसी में देख लेते हैं हम लोग इसको रफ करके। ये सारे क्या है, द्रव्यमान जो इसका मूल वो है, तो वो है रासायनिक संयोजन, परमाणु का संयोजन, रासायनिक संयोजन। तो इसका क्या है, ये है रासायनिक संयोजन का जो नियम है उसके तहत में ये भी आता है। ठीक है, यही ज़्यादा प्रचलित है। डाल्टन का सिद्धांत सभी जगहों पे मान्य है। ठीक है, तो इनका जो चौथा है
वो क्या है वो भी देख लेते हैं, जो इनका चौथा भाग दिया था उन्होंने ये चौथे में इन्होंने ये कहा ये कि जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो गई तो उसमें जो तत्व रहेंगे वो समान रहेंगे, तत्वों की संख्या जो होगी समान रहेगी, ना तो वो तत्व बनाए जाएंगे और ना तो वो घटाए जाएंगे। तो वो चीज़ इन्होंने भी बताई कि जैसे कि अगर कोई तत्व है, कहा इन्होंने कि रासायनिक अभिक्रिया कराने पर परमाणु होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं, उनकी अभिक्रिया में ना तो उन्हें बनाया जाता है और ना ही उन्हें नष्ट किया जाता है। ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता। तो ये चारों क्या थे, डाल्टन के सिद्धांत थे। तो चारों के सिद्धांतों में ही डाल्टन के सिद्धांत का जो है, तो डाल्टन के सिद्धांत से क्या किया जा सकता है, रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन के नियमों का व्याख्या किया जाता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा इनका व्याख्या किया जाता है, लेकिन इनका जो है गैसीय अवयव का व्याख्या नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं किया गया है, तो यहाँ पे इसमें गैसीय अवयवों के नियम की व्याख्या नहीं की गई है। ठीक, ये हो गया। और इसी में एक ये भी नहीं किया गया है कि इसमें परमाणु के संयोजन का कारण भी नहीं बताया गया है कि ये परमाणु का संयोजन होता क्यों है। ठीक है, ये भी इन्होंने नहीं बताया हुआ है। तो इसीलिए इसका हम लोग केवल इसमें यही डाल्टन के सिद्धांत में से हम लोग केवल रासायनिक संयोजन के नियम का व्याख्या कर सकते हैं, बाकी और इसमें कुछ ज़्यादा विस्तृत रूप से कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा जो था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इसी के तहत हम लोग अगले क्रम में अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे बाकी इसका ये। थैंक यू, और आप सबका हमारे चैनल पे बने रहिए और धन्यवाद साथियों।